के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है। इस सामूहिक लड़ाई का परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन इन सबके सहयोग से जिस अभियान का हिस्सा बनी है उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को यानी आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। ऐसे ही प्रदेश के बारे में एक्टिव केस के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के कई लाख पहुंच जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल को थे 3,10,000 और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी। हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह एनआईवी पुणे भेजे थे। हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी। हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। आज प्रदेश में 80,000 आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वह लगभग 17% तक पहुंची थी, आज वह 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% से अधिक है। यह लगातार उसमें वृद्धि हुई है और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। थर्ड वेव की आसन्न संकट को भी ध्यान में रख करके हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हुई है। अभी से पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है।
कोविड प्रबंधन और भविष्य की अन्य आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए आज मैंने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। यहां पे तीनों जनपद के मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घटकर के 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएससीज में, जिन्हें स्थापित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। निगरानी समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का आरआरटी की टीम जाकर के अगले 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं, कि मुकाबला करने से विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबा टीम सरकार मुफ्त में रही है वैक्सीन। लोग वैक्सीनेशन जन सुनवाई केंद्र जो सीएस, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं।
अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा, और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने। शेष अन्य लोगों को बाहर ध्यान, जीवन के लिए ध्यान, जागरूक होना चाहिए।